कहते हैं जब गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनके सामने पूरा ब्रह्मांड झुकता है, वे भी बुद्ध के चरणों में आकर नमन करने लगे। क्योंकि महात्मा बुद्ध वहां पहुंच चुका था जहां पहुंच पाना देवताओं के लिए भी असंभव होता है। जिस ऊंचाई पर गौतम बुद्ध खड़े थे वो ऊंचाई देवत्व से ऊपर थी, और यही वो बिंदु है जहां आप समझ पाते हैं कि देवता होना और बुद्ध होना दोनों एक नहीं है। क्योंकि देवता शक्तिशाली हो सकते हैं लेकिन इच्छाओं से मुक्त जरूरी नहीं। कहते हैं कि महान ऋषि नारायण अपनी साधना में गहरे डूबे रहते थे, लेकिन एक दिन जंगल में तप करते हुए उनकी नजर एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। उसे देखते ही उनके मन में आकर्षण जागा और धीरे धीरे काम वासना उन पर हावी होने लगी। वो उस स्त्री से विवाह करना चाहते थे, लेकिन अपने साधारण शरीर को देखकर उन्हें लगा कि वो उसके योग्य नहीं है। इसी इच्छा और बेचैनी में वे अपने इष्ट भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु भगवान से उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे एक दिन के लिए अपना सुंदर दिव्य रूप दे दीजिए ताकि मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर जा सकूं। इसी तरह एक और कहानी है कि जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती को देखा तो वे उनके सौंदर्य और प्रकाश से मोहित हो गए। सरस्वती जहां जहां जाती ब्रह्मा जी की दृष्टि भी उनका पीछा करने लगती। सरस्वती ने यह देखकर अपना मुख दूसरी दिशा में कर लिया तो ब्रह्मा ने दूसरी दिशा में भी एक मुख उत्पन्न कर लिया। देवी बाईं ओर गईं, ब्रह्मा ने एक और मुख बना लिया, फिर दाईं ओर गईं, एक और मुख बन गया। कहते हैं कि ऐसे ही ब्रह्मा जी के 4 मुख बने। आखिर जब सरस्वती ऊपर की ओर देखने लगी तो ब्रह्मा ने अपना 5वां मुख भी बना लिया। यह कथा एक ही बात समझाती है कि आकर्षण और इच्छा इतनी शक्तिशाली होती है कि उनसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भी मुक्त नहीं रहे। सोचकर देखो, आज भी इंद्र अपनी अप्सराओं में उलझा है। स्वर्ग में भी वही कामनाएं, वही इच्छाएं, वही सुख भोग का व्यापार चलता है जो धरती पर चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां सब कुछ ज्यादा सुंदर है। सुंदर शरीर, सुंदर वस्त्र, ज्यादा आयु, अनगिनत सुविधाएं, लेकिन प्रवृत्ति वही है, कामना, भोग, इच्छा और तृप्ति की तलाश। काम वासना को लगभग हर धर्म ने, चाहे हिंदू हों, जैन हों, बौद्ध हों या ईसाई, एक तरह से शत्रु कहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? ऐसा क्या कारण है कि दुनिया के अधिकतर धर्म काम वासना को दुश्मन मानते हैं? इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। काम वासना की ताकत बहुत ज्यादा है। उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि उसके प्रभाव से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव जैसा। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि काम वासना से पूरी तरह ऊपर उठ जाना संभव नहीं, क्योंकि हमारा जन्म ही काम वासना से हुआ है। हमारे जीवन की पहली शुरुआत हमारे माता पिता की वासना से ही हुई। उसी ऊर्जा की तरंग से हम इस दुनिया में आए। हमारे शरीर का हर हिस्सा उसी काम ऊर्जा से बना है। हमारा पहला कोशिका भी 2 काम कोशिकाओं के जुड़ने से बना। फिर वही कोशिकाएं फैलती गईं और हमारा पूरा शरीर तैयार हुआ। आज हमारे शरीर में करोड़ों सेल हैं, लेकिन हर सेल काम कोश ही है, यानी काम ऊर्जा का बना हुआ। हमारा जन्म यौन ऊर्जा से हुआ है। 2 विपरीत काम ऊर्जाओं के मेल से हमारा जीवन खड़ा है। इसीलिए काम से ऊपर उठ पाना लगभग असंभव है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति काम वासना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। धर्म भी वही बात कहते हैं। आगम पुराण में एक अद्भुत बात कही गई है। काम ने ब्रह्मा को हरा दिया, काम ने शंकर को हरा दिया, काम ने विष्णु को भी जीत लिया। अर्थ यह कि काम के सामने देवता भी हार गए। काम की शक्ति इतनी प्रबल है कि इसके आगे कोई टिक नहीं पाता, और जिस चीज की ताकत जितनी ज्यादा होती है उसे जीतने में उतना ही ज्यादा संघर्ष होता है। प्राचीन समय में एक महान ऋषि थे, ऋषि विश्वामित्र। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी डरने लगे थे। कहते हैं कि जब वह वर्षों तक गहरी तपस्या में लगे थे तब स्वर्ग के राजा इंद्र को डर लगा कि कहीं विश्वामित्र अपनी तपस्या से इतना बड़ा वरदान न ले लें कि स्वर्ग का संतुलन ही बदल जाए। इंद्र ने सोचा, अगर यह ऋषि ऐसे ही तपस्या करते रहे तो शायद देवताओं की शक्ति भी कम पड़ जाए। इसलिए उन्होंने अपनी सबसे सुंदर और आकर्षक अप्सरा मेनका को भेजा कि वह विश्वामित्र का ध्यान भंग कर दे। मेनका आई
और उसकी सुंदरता ने धीरे धीरे ऋषि के मन में हलचल पैदा कर दी। जो विश्वामित्र वर्षों से आंखें बंद करके गहरी तपस्या कर रहे थे, वे अचानक अपनी साधना भूल गए। उनका मन भटक गया, वे मोह में फंस गए। समय बीतता गया, 1-2 दिन नहीं बल्कि कई वर्षों तक उन्हें अपनी तपस्या याद ही नहीं रही। वह अप्सरा के साथ जीवन में खो गए। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी साधना से भटक गए हैं तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई। लेकिन कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है, जिस काम ऊर्जा से ऋषि मुनि नहीं बच सके, उससे आम इंसान कैसे बचेगा। यह शक्ति इतनी गहरी है कि देवताओं ने भी इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। यह वही ऊर्जा है जो ध्यान, साधना, तपस्या सबको हिला सकती है। इसीलिए काम को वैरी रूप कहा गया, यानी सबसे बड़ा दुश्मन। इस दुनिया में अगर तुम्हें सच में किसी से लड़ाई लड़नी हो, अगर तुम्हें योद्धा बनने का मजा लेना हो, अगर तुम्हें किसी दुश्मन को चुनना ही है, तो छोटा दुश्मन मत चुनो, क्योंकि जितना बड़ा दुश्मन होगा उतनी ही बड़ी जीत मिलेगी। छोटी मोटी चीज को हराकर कोई बड़ा सार नहीं मिलता। कहते हैं जंगल में एक बहुत दिलचस्प घटना हुई। यह ईसप की कहानी है। जंगल में एक दिन एक गधा पता नहीं किस घमंड में आ गया और उसने शेर को खुली चुनौती दे दी। उसने जोर से पुकार कर कहा, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, मैदान में आकर मुझसे सीधा मुकाबला करो, सीधा युद्ध करो। अब गधे की आवाज तो पूरे जंगल में गूंज गई। जानवर उम्मीद कर रहे थे कि शेर तुरंत गरज कर जवाब देगा, लेकिन हुआ उल्टा। शेर कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप वहां से मुड़कर चला गया। जंगल का मंत्री लोमड़ी ये सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि जंगल का राजा इतनी बड़ी चुनौती सुनकर भी क्यों चुपचाप चला गया। वो थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, सम्राट, बात क्या है? एक साधारण गधे की चुनौती भी आपने स्वीकार नहीं की। यह तो आपकी शान के खिलाफ है। शेर ने मंत्री की तरफ देखा और बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? सोचो जरा, अगर मैं उस गधे की चुनौती स्वीकार कर लेता तो सबसे पहले मेरी बदनामी हो जाती। लोग कहते, शेर गधे से लड़ रहा है। यह तो हमारी परंपरा में कभी हुआ ही नहीं। हमारी पूरी वंश परंपरा में ऐसा कभी नहीं हुआ कि शेर गधे से लड़ाई करे। यह हमारे स्तर के लायक ही नहीं है। शेर आगे बोला, और सोचो, गधे से लड़ाई करने में जीत ही क्या है? उसको तो बिना लड़ाई भी हड़का सकते हैं। उसे हराना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं जीत गया तो लोग कहेंगे, क्या जीते? गधे को ही तो हराया, इसमें कौन सा सम्मान है? फिर शेर रुका और बोला, और अगर गलती से किसी छोटे से हादसे में गधा जीत ही गया, गधों पर क्या भरोसा, तो फिर तो हम हमेशा के लिए मारे गए। लोग कहेंगे, देखो शेर गधे से हार गया, ये जोखिम मैं कैसे ले सकता हूं? इसीलिए मैं चुपचाप वहां से चला आया हूं। गधे से झंझट लेना समझदारी नहीं है। अब बात सिर्फ कहानी की नहीं है, ये जीवन का नियम है। अगर तुम किसी छोटे से व्यक्ति, छोटी सी बात, छोटे से झगड़े या छोटी सी कमजोरी से उलझोगे तो जीत जाओगे, तो भी छोटी चीज से ही जीतोगे, और हार गए तो छोटे से हारोगे, जो और ज्यादा बेइज्जती है। दुश्मन चुनते समय हमेशा ध्यान रखना, रास्ता कोई भी चल जाएगा, लेकिन दुश्मन सोच समझकर चुनना। अब यही बात सबसे सुंदर रूप में समझ आती है महात्मा बुद्ध और मारा की कथा से। कहते हैं जिस रात महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिलने वाला था, उस रात पूरा ब्रह्मांड जैसे उत्सुक था। सबसे बड़ी शांति, सबसे बड़ा मौन, सबसे बड़ी तैयारी। लेकिन कोई था जो इस घटना से डरा हुआ था, और वो था मारा। मारा काम वासना का देवता, मोह का स्वामी, वो शक्ति जो मनुष्य को भटकाती है, गिराती है, डिगाती है। मारा सोचने लगा, अगर गौतम बुद्ध ध्यान में डूबे रहे और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तो मेरा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया जिस जाल में फंसी है, काम, वासना, लोभ, मोह, बुद्ध उठकर उससे बाहर चले जाएंगे। और अगर इंसान ने बुद्ध को देखकर सीखा तो मेरा खेल खत्म। मारा समझ गया कि बुद्ध को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, काम वासना, क्योंकि यह संसार की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। यह देवताओं को गिरा चुकी है, ऋषियों को भटका चुकी है। इसलिए उसने अपनी सबसे ताकतवर सेना भेजी, अप्सराएं, जिनकी सुंदरता को देखकर बड़े बड़े ऋषि विचलित हो जाएं। कहते हैं
कोई अप्सरा बुद्ध की गोद में आकर बैठ गई, कोई वस्त्र उतारकर नृत्य करने लगी, कोई आंखों से जादू कर रही थी, कोई मोहक अंगों को हिलाकर बुद्ध का मन डिगाने की कोशिश कर रही थी। कहीं सुगंध फैल रही थी, कहीं संगीत बज रहा था। यह काम वासना का सबसे बड़ा हमला था। मारा ने पूरा अस्त्रागार खोल दिया था, लेकिन बुद्ध, वे चुपचाप बैठे थे, सब देखते हुए, पर भीतर से अचल, जैसे पहाड़ पर हवा चलती है लेकिन पहाड़ नहीं हिलता। इतिहास कहता है, बुद्ध के जीवन में सबसे कठिन लड़ाई सेना, युद्ध, भूख, कष्ट, बुराई से नहीं थी। सबसे बड़ी लड़ाई थी काम वासना से। यह वही हथियार था जिसने देवताओं को हराया, ऋषियों को गिराया, साधकों को भटकाया। यह वही शक्ति थी जिसने विश्वामित्र जैसे महातपस्वी को रास्ते से उतार दिया था। और अब मारा यह शक्ति लेकर बुद्ध के सामने खड़ा था। कहते हैं, बुद्ध का सबसे बड़ा दुश्मन मारा नहीं था, बल्कि मारा का सबसे शक्तिशाली हथियार काम वासना ही उनका असली दुश्मन था। और बुद्ध इस दुश्मन को जीतकर ही बुद्ध बने। दुश्मन बड़ा चाहिए ताकि संघर्ष बड़ा हो, और जब संघर्ष बड़ा होता है तो जीत भी बड़ी होती है। और सबसे जरूरी बात, बड़ा दुश्मन तुम्हारे अंदर के बड़े इंसान को जगाता है। बड़ा संघर्ष तुम्हारे अंदर की क्षमता को बाहर लाता है, तुम्हें अंदर से बदलता और उन्नत करता है। जो लोग बाहर की चीजों से लड़ते रहते हैं, जमीन के लिए, सत्ता के लिए, नाम के लिए, ताकत के लिए, वे भले ही जीत जाएं, लेकिन वे सिर्फ चीजों पर ही विजय पाते हैं, खुद पर नहीं। इतिहास गवाह है, चाहे सिकंदर हो, चाहे तैमूर लंग, चाहे नेपोलियन, उन्होंने दुनिया जीत ली, लेकिन वे सिर्फ बाहरी चीजें जीते। उनकी जीत सिर्फ जमीनों पर थी, आत्मा पर नहीं। इसलिए असली लड़ाई हमेशा भीतर की होती है, और असली दुश्मन भी भीतर ही होता है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी खूबी है, यहां असली सम्मान उन लोगों को दिया गया है जिन्होंने बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अपने आप को जीता है। जिन लोगों ने दूसरों को हराया, राजाओं को, सेनाओं को, देशों को, उन्हें भी उतनी इज्जत नहीं मिली जितनी मिली उन्हें जिन्होंने अपने भीतर के दुश्मन को हराया। क्योंकि खुद को जीतना सबसे कठिन काम है, और खुद को जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है। दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति काम ऊर्जा से ऊपर उठ जाना, काम ऊर्जा को पार कर जाना, अपनी जन्म देने वाली ऊर्जा से ऊपर उठ जाना, अपने जीवन को चलाने वाली ताकत से भी ऊपर उठ जाना, और अपने मरण के कारण को भी पीछे छोड़ देना। तुम्हारा जन्म काम ऊर्जा की वजह से हुआ। माता पिता की काम तरंगों ने तुम्हें इस दुनिया में लाया। तुम्हारी जवानी, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सारी उमंग, यह सब काम ऊर्जा की ही वजह से है। और जब काम ऊर्जा ढलने लगती है, जब शरीर उस शक्ति को खोने लगता है, वही तुम्हारी मृत्यु का संकेत होता है। यानी तुम्हारे पूरे जीवन की कहानी जन्म से लेकर जवान होने तक, जवान होने से लेकर बूढ़े होने तक, और बूढ़े होने से लेकर मृत्यु तक सब काम ऊर्जा की ही कहानी है। अगर तुम इस पूरी यात्रा में सिर्फ काम ऊर्जा की पकड़ में ही फंसे रहे, तो तुम जीवन को एक दास की तरह जीते हो, एक गुलाम की तरह। तुम्हारे फैसले तुम्हारे नहीं होते, तुम्हारी सोच तुम्हारी नहीं होती, तुम्हारी चाहते तुम्हारी नहीं होती, सब काम द्वारा नियंत्रित होती हैं। लेकिन अगर तुम्हें अपने जीवन का राजा बनना है, अगर तुम्हें अपने आप का शासक बनना है, अगर तुम्हें किसी चुनौती को स्वीकार ही करना है, तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि तुम अपने भीतर छिपे काम नाम के दुश्मन को हराओ। इसलिए धर्मशास्त्र इसे वैरी रूप कहते हैं, बाहरी नहीं, सबसे अंदर का सबसे शक्तिशाली दुश्मन। और ये बातें डराने वाली नहीं हैं, इनमें सम्मान भी छिपा है। धर्म कहता है, अगर दुश्मनी ही करनी है, अगर लड़ाई ही लड़नी है, तो काम से लड़ो, क्योंकि कहा गया है, कामेन विजितो ब्रह्मा, काम ने ब्रह्मा को भी हरा दिया। कामेन विजितो हरः, काम ने शिव को भी हरा दिया। जब देवता तक इस शक्ति से हार गए, तो समझो ये कोई मामूली चीज नहीं है। फिर अगर कोई लड़ाई सच में लड़ने लायक है, तो वो काम से लड़ने की लड़ाई है। ऐसी लड़ाई में हारोगे तो भी सीखोगे, और जीतोगे तो ऐसी जीत मिलेगी जो तुम्हारे भीतर छिपे दिव्य रूप को प्रकट कर देगी। जिस ऊर्जा से देवता हार गए, उसको जीतना ही मनुष्य को देवतुल्य बना देता है। जिससे सब हार गए, उसे जीतने से ही मनुष्य के भीतर पहली बार ईश्वर का साम्राज्य जन्म लेता है।
और इसलिए भारत अकेला ऐसा देश रहा है जिसने बाहरी विजेताओं से ज्यादा भीतरी विजेताओं को महान माना है। भारत एक अनोखा देश है। यहाँ की परंपरा बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ यह माना गया है कि जिसने खुद को जीत लिया उसके सामने देवता तक झुक जाते हैं। कहते हैं जब गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, वो अंतिम जागरण, वो अंतिम शांति, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे महान देवता भी उनके चरणों में आकर नमन करने लगे। और जब महावीर को कैवल्य ज्ञान मिला, यानी संपूर्ण जागृति, तो देवताओं ने उनके ऊपर फूल बरसाए, क्योंकि वो इंसान ऐसी जगह पहुंच चुका होता है जहां तक देवता भी अभी नहीं पहुंचे। सोचकर देखो, आज भी इंद्र अपनी अप्सराओं में उलझा है। स्वर्ग में भी वही इच्छाएं, वही भोग, वही आकर्षण, सिर्फ चीजें ज्यादा सुंदर हैं। और आज का विज्ञान, वो भी स्वर्ग को धरती पर उतार देने की कोशिश में लगा है, ताकि इंसान को हर सुविधा, हर सुख, हर आनंद तुरंत मिल जाए। लेकिन समस्या वही है, सुविधाएं बदल जाएं, मन नहीं बदलता। मन की भूख कभी नहीं भरती। एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी कहते हैं। एक महान ऋषि थे, महर्षि मैत्रेय। वो जंगल में एकांत में बैठकर ध्यान करते थे और कामना पर विजय पाने का कठिन अभ्यास कर रहे थे। दिन बीतते गए, ऋषि की तपस्या और भी गहरी होती गई। लोग कहते थे कि वो जल्द ही अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पा लेंगे। इंद्र को यह बात सुनकर चिंता हुई, क्योंकि जिसे अपनी इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण मिल जाए, वो देवताओं से भी आगे निकल सकता है। तो इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा, अगर इस ऋषि के भीतर थोड़ी सी भी कामना छिपी होगी तो बस वही उसे पकड़ लेगी। एक दिन जब ऋषि मैत्रेय शांत, सहज, समाधि जैसी स्थिति में बैठे थे, जंगल में एक बिल्कुल साधारण दृश्य सामने आया। एक हिरण और उसकी मृगी प्यार भरे खेल में एक दूसरे को छूते हुए, एक दूसरे के पीछे भागते हुए, जैसे जंगल में प्रेम की पहली कविता लिख रहे हों। ऋषि ने आंखें खोली और बस एक क्षण के लिए उस दृश्य को देखा। सिर्फ एक क्षण के लिए। इतना भर काफी था। उनके भीतर कहीं बहुत गहराई से कामना की हल्की सी तरंग उठी, जैसे सूखी घास में अचानक चिंगारी गिर जाए। वो पल भर का कंपन था, पर साधना की पूरी दिशा बदल गई। मन उसी दृश्य में अटक गया, ध्यान भटक गया, तपस्या कमजोर पड़ने लगी। इंद्र ने यही अनुभव लगातार कई बार रचा। कभी मृगशावक, कभी मादा हाथी, कभी पक्षियों के जोड़े। हर बार साधक का मन थोड़ा थोड़ा विचलित होता गया। आखिरकार ऋषि को समझ आया, मन को जीतना दुनिया जीतने से कहीं कठिन है। कामना से बच पाना सबसे कठिन है। और यही कहानी एक गहरी बात कहती है। कामना बहुत साधारण से दृश्य से भी जाग सकती है। जो मिल जाए वो फीका लगने लगता है, जो न मिले उसी की प्यास मन को जलाती रहती है। कामना का स्वभाव ही ऐसा है। जो हाथ आ गया वो बोझ बन जाता है, जो हाथ नहीं आया वो मन की बेचैनी बन जाता है। ये कहानी बताती है कि चाहे विज्ञान कितना भी बड़ा स्वर्ग बना दे, मन की भूख कभी नहीं भरती। कामना की प्रकृति ही ऐसी है, वो कभी पूरी नहीं होती। जो मिल जाता है कुछ दिनों में फीका लगने लगता है, और जो नहीं मिला वही मन को बार बार खींचता है। इसे समझना जरूरी है। चाह पूरी हुई तो मन ऊब जाता है, और जो अधूरी है वही मन में आग की तरह जलती रहती है। यही कामना की कैद है, यही उसका बंधन है। जिस स्त्री को तुमने चाहा और वो मिल गई, कुछ समय बाद मन कहीं और चला जाता है। जिस पुरुष को तुमने चाहा और वो मिल गया, तो मन किसी नए आकर्षण की ओर भागने लगता है। कामना का स्वभाव ही ऐसा है। जो हाथ आ गया वो बोझ बन जाता है, जो हाथ नहीं आया वो मन की प्यास बन जाता है। बायरन, अंग्रेजी का मशहूर कवि, किसी कहानी का हीरो लगता है। सुंदर, प्रतिभाशाली और स्वतंत्र। उसकी जिंदगी में कई औरतें आईं और चली गईं, लेकिन कोई भी उसके दिल में गहरी जगह नहीं बना पाई। वो अपनी दुनिया में मग्न था, अपनी इच्छाओं और विचारों में खोया हुआ। लेकिन फिर एक स्त्री आई, और जैसे ही उसने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी छू नहीं पाऊंगी, बायरन का दिल पिघल गया। वो उस स्त्री के लिए पागल हो गया और आखिरकार उसे अपने करीब पाने के लिए विवाहित होना पड़ा। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ, मन का खेल खुलकर सामने आ गया। कहते हैं शादी के तुरंत बाद जब वो अपनी पत्नी का हार लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा था,
वो हंसते हुए बोला, रात रात जागकर मैं तड़पा था तुम्हारे लिए, लेकिन आज ये हार हाथ में है और मेरी नजरें फिर किसी और की तरफ चली गईं। यही है मनुष्य का स्वभाव, जो पास आता है उसका रस फीका पड़ जाता है और जो दूर है वही मन में आग की तरह जलता रहता है। जीवन में हम सब यही करते हैं। हम किसी लक्ष्य के लिए दिन रात सोचते हैं, उसका सपना देखते हैं, उसे पाने की कल्पना करते हैं, और जब वो लक्ष्य मिल जाता है तब भी मन नई चीजों की ओर भागने लगता है। यही काम का असली स्वभाव है, कभी तृप्त नहीं होने देना, हमेशा और चाहना। यही काम की जलती हुई आग है, यही उसका वैरी रूप है। धर्मशास्त्र भी यही कहते हैं, वैरी रूप काम को पहचानो और अनियंत्रित इच्छाओं को त्यागो। इसे समझो, क्योंकि यही सीख इंसान को जीवन में संतुलन, नियंत्रण और सच्ची विजय की राह दिखाती है।